हेलो एवरीवन, आप सभी को राग विहार की तरफ से नमस्कार। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि जो 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो बच्चे इच्छुक हैं उनको पता होगा कि CUET तो एक मीडियम है जो जिसका एप्लीकेशन आप लोगों ने शायद फिल किया होगा या फिल कर रहे होंगे। उसके बाद भी भारत की काफ़ी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका एडमिशन प्रोसेस अलग तरीके से लिया जाता है। जैसे उनके अपने एडमिशन क्राइटेरिया हैं, अपने इंट्रेंस टेस्ट हैं। तो उसमें से जो जो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं उसके बारे में एक एक करके हम आपको सारी डिटेल्स, जैसे कि एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनके फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल है या नहीं, एप्लीकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं डिटेल्स के बारे में। के बारे में मैं बताने वाला हूँ। उसमें सबसे पहले उसकी रैंकिंग देख लेते हैं कि एज पर दी इंडियन जो रैंकिंग सिस्टम है NIRF, उसमें वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो यूनिवर्सिटी का नाम है शिक्षा व अनुसंधान। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है भुवनेश्वर में, और इसकी रैंकिंग 20वें पे है। मतलब कि भारत में अगर 20वें पे कोई आती है तो खराब नहीं है, काफी अच्छी उसे मानी जाएगी, और प्राइवेट है। अब आते हैं कि अब कैसे आप इस यूनिवर्सिटी की लिंक को आप खोज सके। तो आपको गूगल में जाके सीधा लिखना है शिक्षा व अनुसंधान। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं SOA शिक्षा अनुसंधान वेबसाइट पे आपकी जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, और इसमें सबसे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। बता दूं कि आपको एडमिशन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एडमिशन पे क्लिक करते हो आपको डिटेल्स यहाँ पे आने दिखने लगेंगी। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करो और उसके बाद व्हाट टू स्टडी, मतलब मुझे क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखना चाहिए कि प्रोग्राम्स ऑफर्ड, तो इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। तो मैंने उसके लिए एक नया टैब खोल रखा है। तो 2022 में कौन कौन से प्रोग्राम है, तो सबसे मतलब मैं मेन बुलेट पॉइंट्स बता दे रहा हूँ कि इंजीनियरिंग जिसे बीटेक या बीई भी बोलते हैं। तो बीटेक 4 ईयर का कोर्स है, जैसे सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, स्ट्रक्चरल। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। तो आप देख सकते हो फिर मेडिकल के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज दिए जाते हैं। बैचलर्स, MD, MS, जिसे मास्टर इन सर्जरी बोलते हैं। फिर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी दिया जाता है। फार्मेसी, एग्रीकल्चर, नर्सिंग, लॉ, जनरल साइंस, BSc, रिसर्च प्रोग्राम्स, जो कि डॉक्टर्स के लिए अभी बैचलर जिन्हें करना उनकी जरूरत नहीं है। तो चलिए, तो आपने देख लिया कितने सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, उनकी एडमिशन कैसे होती है। तो एक देखिए यहाँ पे एक कंप्लीट फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है कि आपको दो मीडियम है जैसे आप एडमिशन ले सकते हो। एक तो SAAT, मतलब कि जो शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी की अपनी एंट्रेंस प्रोसीजर है, उसमें आपको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी एंट्रेंस होता है, उसके थ्रू आप जा सकते हो। दूसरा है जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सेपरेट है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट के लिए आप GE देकर जा सकते हो इंजीनियरिंग में, नीट देकर जा सकते हो मेडिकल में, और क्लैट देकर जा सकते हो लॉ में। सेपरेटली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए गेट, नीट, क्लैट। तो अभी यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जो शिक्षा अनुसंधान की एंट्रेंस प्रोसीजर है, उसके लिए आपको एंट्रेंस में अपीयर होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मतलब सबका जी मेन में लोग बैठे या ना बैठे तो मतलब उनके अपने कैलिबर पे डिपेंड करता है। तो मतलब दोनों प्रोसीजर है, जो जी मेन भी देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, जो शिक्षा अनुसंधान का एंट्रेंस प्रोसीजर है उससे भी दे सकते हैं। तो मतलब लोग अपने अपने कैलिबर के हिसाब से डिसाइड करके रखें। ज्यादा बेटर होगा कि दोनों दे लें, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। जिसके पास दोनों ऑप्शन है वो ज्यादा सेफ पोजीशन में है। अब ये सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखिए यहाँ पे सारे जो कोर्सेज ऑफर करते हैं जो भी डोमेन में, उनके लिए एलिजिबिलिटी उन्होंने दे रखा है। तो एक सबसे फर्स्ट में मैं इंजीनियरिंग पे क्लिक करता हूँ। तो इंजीनियरिंग पे क्लिक करने के बाद पता चला कि अगर आपको बीटेक करनी है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप 10+2 जो कि 12वीं अब पास होने चाहिए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट। उसके बाद केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशन सब्जेक्ट। ये सारे आपके मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बाद ऑप्शन से होने चाहिए। उसमें आपका 60% मार्क्स फॉर द स्टूडेंट्स विदाउट एनी कोटा, और जिनके पास कोटा है उनके लिए 50% भी अगर उनके रहे तो हो जाए। तो इसी तरीके से सारे कोर्सेज के लिए, बीटेक के सारे कोर्सेज के लिए आप देख सकते हो कि मोर और लेस सेम एलिजिबिलिटी हो गया। फिर बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो कोई भी स्ट्रीम से आए, जिन्हें BCA करना है वो 10+2 बस कोई भी स्ट्रीम से आए वो एलिजिबल हैं। फिर एमटेक के लिए, तो अभी तो मैं एमटेक के लिए फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारे एलिजिबिलिटी आप डोमेन स्पेसिफिक, अभी तो मैंने इंजीनियरिंग का बोला, और आप सब के लिए जाके एक करके चेक कर सकते हो। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एलिजिबिलिटी के बाद
की फी क्या है, तो आप देखिए इंजीनियरिंग के लिए बीटेक कोर्सेज के लिए 2,55,000 पर एनम। अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड और आईटी में, कंप्यूटर साइंस आईटी में करना चाहते हो, तो जो बीटेक सीई ईसीई मतलब सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा में करना चाहते हैं उनके लिए 2,35,000 पर एनम यानी 1 साल की फी है। अब जिन्हें बीसीए करना है उनके लिए 1,10,000। तो अगर जैसे देखिए बीटेक 4 साल का कोर्स होता है, तो इसको आप बाई 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपकी टोटल कोर्स फी 4 साल की उतनी हो जाएगी। उसी तरीके से मैनेजमेंट बीबीए के लिए 1,10,000, तो मल्टीप्लाइड बाई अगर 3 साल का कोर्स है तो 3,30,000। फिर होटल मैनेजमेंट 90,000, फार्मेसी 1,65,000, बी फार्मा मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स, एग्रीकल्चर 1,80,000। तो ये सारे आप फी यहाँ पे देख लो। अनदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हॉस्टल। अगर आप कहीं भी पढ़ने जाते हो तो एक बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे जगह पे रह रहे हो, आपको खाना ठीक मिल रहा है नहीं, आपके पढ़ने के लिए रूम्स मतलब अच्छी व्यवस्था है या नहीं। तो इस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल भी है और बोर्डिंग चार्जेस मतलब 2 ऑक्यूपेंसी मतलब एक रूम में दो बच्चों को रखेंगे तो उसका 1,20,000 पर स्टूडेंट लेंगे पर एनम। जिसमें 3 बच्चों को रखेंगे उसका 90,000। तो ये दोनों तो एसी वाले चार्जेस थे। जो अगर नॉन एसी वाले में भी जिनको अगर रहने की आदत है जो रह सकते हैं उनके लिए फी थोड़ी कम है, 50,000 है। तो अगर जिनका 4 साल का कोर्सेस है तो 4 साल में उन्हें 2 लाख फी पे करनी होगी बस फॉर रूम के लिए। तो काफी रीजनेबल है, ज्यादा नहीं है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज मेस है या नहीं, रहोगे आप कहीं तो खाना भी आपको चाहिए 3 से 4 टाइम का, और वो बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बच्चे खाना बनाने में ही उनका बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो मेस चार्जेस देखिए 35,000 पर एनम, तो रफली मंथली 3,000 के आसपास आ रहा है, जो कि भी एक रीजनेबल है। आप दिल्ली बेंगलोर या अलग अलग जगहों पे मेस भी लगवाओगे तो इतने पैसे ले लेते हैं। इनफैक्ट इवन मेरे हॉस्टल में भी मंथली 4,000 रुपए जाता था आज के कई एक साल पहले, तो उसके हिसाब से तो मैं बहुत ही रीजनेबल मानता हूँ। कॉशन मनी 1 टाइम एंड रिफंडेबल, जस्ट इट्स लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो आपको 5,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट हॉस्टल को देनी होगी। अब चलिए, तो सारी इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी हो गई। अब इसका जो मैं SAAT जो बोल रहा था कि शिक्षा अनुसंधान का एप्लीकेशन प्रोसेस, तो एक राउंड ऑफ एप्लीकेशन, फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, खत्म। अब आप सेकेंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। सारा डिटेल्स, आपका नाम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है, मतलब साथ में ईमेल एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट वो भी जरूरी है। प्रोग्राम, अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो अंडर ग्रेजुएट, जो 12th के बाद जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट, जो बैचलर्स करने के बाद जा रहे हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट। वो लेटरल एंट्री क्या होती है, वो एक छोटे मतलब कम इंपॉर्टेंस का, जिसे वो एक जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है तो 2 या 3 साल का, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी बैचलर्स बीएससी कर रखा है और बीटेक में एडमिशन लेना चाहें तो, बट वो एक लंबा प्रोसीजर है कि आप पहले 3 साल बीएससी करो, उसके बाद फिर 4 साल का बीटेक में जाओ। तो हो सकता है कि आपकी बीटेक की ड्यूरेशन 1 साल कम कर दी जाए, बट स्टिल 3 साल प्लस 3 साल 6 साल ऐसे नॉर्मली आप बीटेक में जाते हो तो 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन है। फिर सेलेक्ट स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन, आप कहाँ पे अपना सेंटर, एग्जाम सेंटर देना चाहते हो। फिर एड्रेस आपको देना है जहाँ पे शायद आपका एडमिट कार्ड आए, या मे भी मेल के थ्रू हुआ, आपके मोबाइल नंबर पे आए, और ये सब आपको अपने रिसेंट साइट्स फोटो अटैच करनी है, और उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट, और उसके बाद आपको फी पेमेंट की ये डिटेल्स आपको देनी होगी। हो सकता है कार्ड नंबर या ऑनलाइन पेमेंट करे तो ये रहा शिक्षा अनुसंधान के बारे में सारी जानकारी। और ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खराब नहीं होती, मतलब जिन्हें नहीं पता है उनके लिए तो उनको अपना दिमाग खोल के रखना चाहिए और चीजें पता करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा होता कि दुनिया की सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उसमें कोई नहीं जाता। अगर आप हर एक यूनिवर्सिटी की, हर एक देश के अच्छे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल कर देखोगे तो पता चलेगा। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, MIT का नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, वहाँ बहुत सारी फंडिंग प्राइवेटली सोर्स्ड होती है। तो ऐसा तो होता तो MIT बहुत खराब होता, वहाँ भी लोग पढ़ने नहीं जाते। तो ये सब जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है वो निकाल लो, और बस आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि कहीं से भी आप नॉलेज लो। अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सरकारी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी, बस आपका मेन मुद्दा होना चाहिए कि मुझे नॉलेज लेनी है। बिना नॉलेज के फिर तो आप ऐसे ही बैठे रह जाओगे। तो इसलिए अच्छा है कि कहीं भी बस पढ़ो, सबसे मेन मकसद यही होना चाहिए। अगर इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करेंगे। और अगर आपको डिटेल्स अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।